ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा ग्रंथ श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद चतुर्थ अध्याय, और आज हम आगे पढ़ते हैं श्लोक संख्या 30 से। अस्मात् लोकात् उपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हति उद्धवः एव, अर्हति उद्धव एव अद्ध संप्रति आत्मवतां वरः। अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे क्या? ठीक है, मैं पढ़ता हूँ फिर। अब मैं इस हरे लौकिक, कृष्ण। हाँ हाँ पढ़ो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अब मैं इस लौकिक जगत की दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा, और मैं समझता हूँ कि मेरे भक्तों में अग्रणी उद्धव ही एकमात्र ऐसा है जिसे मेरे विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सौंपा जा सकता है। तात्पर्य: इस श्लोक में ज्ञान मत आश्रय महत्वपूर्ण है। दिव्य ज्ञान के तीन विभाग हैं: निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान, सर्वव्यापी परमात्मा का ज्ञान तथा भगवान का ज्ञान। इन तीनों में से भगवान के दिव्य ज्ञान का विशेष महत्व है, और यह भगवत तत्व विज्ञान कहलाता है। यह विशिष्ट ज्ञान शुद्ध भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी साधन के द्वारा नहीं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है: भक्त्या माम अभिजानाति यवन यह च अस्मि तत्वतः। एकमात्र भक्तिमय सेवा में लगे हुए व्यक्ति ही भगवान की दिव्य स्थिति को ठीक से जान सकते हैं। उद्धव उस काल के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे, अतएव भगवत कृपा से उन्हें सीधे उपदेश दिया गया, जिससे इस जगत की दृष्टि से भगवान के ओझल हो जाने के बाद लोग उद्धव के ज्ञान का लाभ उठा सके। उद्धव को बद्री आश्रम जाने के लिए, जहाँ भगवान नारायण का अर्चा विग्रह के रूप में स्थित है, सलाह दिए जाने के कारणों में से एक कारण है। जो मनुष्य आध्यात्मिक रूप से अग्रणी है, वह मंदिर अर्चा विग्रह से प्रत्यक्ष प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। इस तरह भगवत भक्त सदैव दिव्य ज्ञान में भगवत कृपा से उल्लेखनीय प्रकृति करने के लिए भगवान के मान्यता प्राप्त मंदिर की शरण ग्रहण करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब मैं इस लौकिक जगत की दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा, और मैं समझता हूँ कि मेरे भक्तों में अग्रणी उद्धव ही एकमात्र ऐसे हैं, विदुर जी बोले ना, जिसे मेरे विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सौंपा जा सकता है, कि भगवान बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे प्रिय राजन, ब्राह्मण का श्राप तो केवल एक बहाना था। भगवान का ही प्रसंग चल रहा है। हम्म तो भगवान भी अपनी हायरार्की छोड़ के जाना चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मरता है तो वो बुला लेता है सबको, अरे सब लोग आ जाओ, मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ खजाना रखा है, कहाँ पे क्या क्या रखा है। जमीन में गाड़ के रखा है कि कहाँ रखा है, क्योंकि वो तो जा रहे हैं ना अभी, छोड़ के साथ में तो लेके जा नहीं सकते हैं। तो ऐसे भगवान भी जा रहे हैं, तो भाई किसी को तो ये ज्ञान दे के जाऊं, कुछ तो मतलब भगवान खुद आए हैं साक्षात। तो खजाना क्या है? ये भगवत गीता, भगवत ज्ञान है, यही तो खजाना है, भगवत तत्व विज्ञान। हाँ, परमेति परमात्मा थी भगवान इति सब देते, सबसे ऊपर का ज्ञान है भगवत ज्ञान। तो भगवत गीता में भगवान बोले, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही मेरे को जान सकते। तो ये ज्ञान लोगों तक पूछना तो चाहिए, पता तो होना चाहिए लोगों को
कि भगवान भी है, उनसे संबंध भी स्थापित करना है, भक्ति के द्वारा हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। हाँ, तो ये हेरारकी इसको बोलते हैं, हेरारकी चलती रहनी चाहिए स्टैंडर्ड वर्ड्स में। हम्म। हाँ, जो मनुष्य आध्यात्मिक रूप से अग्रणी है वह मंदिर अर्चा वगैरह से प्रत्यक्ष प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। हाँ, उन्नत भक्त है वो साक्षात, तुम्हें प्रतिमा नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो हमने देखा भी किस प्रकार से साक्षी गोपाल है, खुद चल के, विग्रह चल के जा रहे हैं ब्राह्मणों के लिए, छोटे ब्राह्मण के लिए। हैं, साक्षी गोपाल हुए। और बाकी, हैं, और कहाँ देखते हैं हम, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के साथ देखते हैं किस प्रकार से राधा रमन जी प्रकट हो जाते हैं, विग्रह आदान प्रदान करते हैं। हम्म, और राधा मदन मोहन जी हुए, गोपाल जी हुए अपने, खीरचोर गोपीनाथ किस प्रकार से साक्षी गोपाल, खीरचोर गोपीनाथ जो है वो हम्म, आदान प्रदान करते हैं, किनके साथ में करते हैं, किनके लिए अ, माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी जी के लिए खीर चुरा लिए खीर गोपीनाथ जी। तो बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है कि अर्चा वगैरह साक्षात भगवान है। यस प्रो जी। हरे कृष्णा दंड प्रणाम प्रभु जी। नोद्दवन्नपि मन्यो नो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन्निहतिष्ठतु। उद्धव किसी भी तरह मुझसे घटकर नहीं है, क्योंकि वह प्रकृति के गुणों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं हुआ है। अतएव श्री भगवान के विशिष्ट ज्ञान का प्रसार करने हेतु वह इस जगत में रहे। श्री भगवान का प्रतिनिधि बनने हेतु जिस विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है, वह है प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहना। भौतिक जगत में मनुष्य की सर्वोच्च योग्यता ब्राह्मण बनना है, किंतु चूंकि ब्राह्मण सतोगुणी होता है, अतः ब्राह्मण होना ही श्री भगवान का प्रतिनिधि बनने हेतु पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को सत्वगुण को भी लांग कर शुद्ध सत्व में स्थित होना पड़ता है, जो प्रकृति की किसी भी गुण से प्रभावित नहीं होता है। दिव्य योग्यता की यह अवस्था शुद्ध सत्व या वसुदेव कहलाती है, और इस अवस्था में ईश विज्ञान की अनुभूति की जा सकती है। जिस तरह श्री भगवान भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते, उसी तरह श्री भगवान का शुद्ध भक्त भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होता। श्री भगवान से तादात्म्य होने की यह प्राथमिक योग्यता है। जो व्यक्ति इस दिव्य योग्यता को प्राप्त कर लेता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। यद्यपि वह ऊपरी तौर से भौतिक अवस्था में रहता प्रतीत होता है, यह मुक्ति उसे प्राप्त होती है जो श्री भगवान के दिव्य प्रेममय सेवा में निरंतर लगा रहता है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.187 में कहा गया है, इहा यश हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्य वस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो कोई भी अपने कार्य मन तथा वाणी से एकमात्र श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा के लिए जीता है, वह निश्चय ही मुक्तात्मा है, भले वह इस जगत की भौतिक अवस्था में रहता प्रतीत होता हो। उद्धव ऐसे दिव्य पद को प्राप्त थे, इसलिए उन्हें इस जगत की दृष्टि से श्री भगवान की शारीरिक अनुपस्थिति में श्री भगवान का वास्तविक प्रतिनिधि चुना गया। ऐसा भगवत भक्त भौतिक शक्ति, बुद्धि या वैराग्य से भी कभी प्रभावित नहीं होता। श्री भगवान का ऐसा भक्त भौतिक प्रकृति के समस्त आघातों को सह सकता है, और इसीलिए वह गोस्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी ही श्री भगवान के दिव्य प्रेममय संबंधों के रहस्य में प्रवेश पा सकते हैं। हरे कृष्ण। एवं त्रिलोक एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्टः शब्दयोनिना बदर्याश्रम साध्य हरिमेजे समाधिना। श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा को सूचित किया कि इस तरह समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत और तीनों लोकों के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने पर उद्धव बद्रिकाश्रम तीर्थ स्थल पहुंचे, और श्री भगवान को तुष्ट करने हेतु उन्होंने अपने आप को समाधि में लगा दिया। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के गुरु हैं, और वे समस्त वैदिक ज्ञान के आदि उद्गम हैं, किंतु परम सत्य के व्यक्तिगत साकार रूप का वेदों के द्वारा भी समझ पाना अत्यंत कठिन है।
सर्वोपरि परम सत्य के रूप में श्री भगवान को समझ पाने हेतु उनके निजी उपदेशों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे दिव्य ज्ञान का प्रमाण सार रूप में श्रीमद् भगवत गीता है। परमेश्वर को कोई तब तक नहीं जान सकता जब तक श्री भगवान स्वयं उस पर कृपा न करें। भगवान श्री कृष्ण ने यह विशेष कृपा अर्जुन तथा उद्धव पर प्रकट की जब वे इस भौतिक जगत में थे। निसंदेह श्री भगवान द्वारा श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को युद्ध के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु हुआ था। फिर भी श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को पूर्ण बनाने हेतु श्री भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया। श्री भगवान की इच्छा थी कि उद्धव उनके कार्य को पूरा करें तथा जो ज्ञान उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में भी नहीं दिया था उस ज्ञान का प्रसार करें। जो लोग वेदों के वचनों के प्रति आसक्त रहते हैं वे भी इस श्लोक से यह जान सकते हैं कि श्री भगवान समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत हैं। जो व्यक्ति वेदों के पृष्ठों का अध्ययन करने के बाद भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाते वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषय ज्ञान में आगे बढ़ने के उद्देश्य से उद्धव जैसे किसी भगवत भक्त की शरण ग्रहण कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता का कथन है कि वेदों से श्री भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु उद्धव जैसे शुद्ध भक्त से उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। श्री भगवान ने बद्रिकाश्रम में रहने वाले महर्षियों पर कृपा करके उद्धव को अपनी ओर से बोलने हेतु अधिकृत किया। ऐसा अधिकार प्राप्त किए बिना न तो कोई व्यक्ति भगवत भक्ति को समझ सकता है और न ही उसका उपदेश दे सकता है। जब श्री भगवान इस धरा पर विद्यमान थे तब उन्होंने बहुत से असामान्य कार्यकलाप संपन्न किए थे, जैसे कि अंतरिक्ष की यात्रा करके स्वर्ग से पारिजात लाना तथा अपने गुरु सांदीपनि मुनि के पुत्र को यमलोक से वापस लाना। उद्धव को निश्चित रूप से अन्य ग्रहों में जीवन की स्थितियों के विषय में बतलाया गया था और सारे ऋषि उन ग्रहों के बारे में जानने हेतु उसी तरह उत्सुक थे जिस तरह हम अंतरिक्ष के ग्रहों के विषय में जानने हेतु उत्सुक रहते हैं। उद्धव को यह संदेश बद्रिकाश्रम को ले जाने हेतु न केवल उस तीर्थ स्थल के ऋषियों के लिए अपितु नर नारायण के अर्चा विग्रहों के लिए भी विशेष रूप से नियुक्त किया गया। ऐसा संदेश वेदों के पृष्ठों में वर्णित ज्ञान की अपेक्षा अधिक गुह्य रहा होगा। श्री भगवान निसंदेह समस्त ज्ञान के स्रोत हैं और उद्धव के माध्यम से नर नारायण तथा अन्य ऋषियों के पास भेजे गए संदेश भी वैदिक ज्ञान के अंश थे, किंतु वे अधिक गुह्य थे और वे एकमात्र उद्धव जैसे शुद्ध भक्त के माध्यम से ही भेजे या समझे जा सकते थे। क्योंकि ऐसा गुह्य ज्ञान केवल श्री भगवान तथा उद्धव को ही ज्ञात था, अतः कहा जाता है कि उद्धव स्वयं श्री भगवान के सदृश थे। उद्धव की ही तरह हर एक जीव भी श्री भगवान के ही स्तर पर दिव्य संदेश वाहक बन सकता है, बशर्ते कि वह प्रेमा भक्ति के द्वारा स्वयं विश्वस्त हो ले। ऐसा गुह्य ज्ञान उद्धव तथा अर्जुन जैसे शुद्ध भक्तों को ही सौंपा जाता है, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि हुई है, और मनुष्य को उन्हीं से रहस्य सीखना होता है, अन्य उपाय से नहीं। श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम को श्री भगवान के ऐसे विश्वस्त भक्तों की सहायता के बिना नहीं समझा जा सकता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार वह गुह्य संदेश अवश्य ही श्री भगवान के प्रयाण के रहस्य तथा इस लोक में उनके प्राकट्य के 100 वर्षों बाद उनके वंश के संहार के विषय में जानने से संबंधित रहा होगा। हर व्यक्ति यदुवंश के संहार के रहस्य को जानने हेतु अति उत्सुक रहा होगा और वह संदेश श्री भगवान द्वारा उद्धव को बतलाया गया होगा तथा नर नारायण एवं अन्य शुद्ध भगवत भक्तों की जानकारी के लिए बद्रिकाश्रम भेजा गया होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कृपा जी बार बार बता रहे तात्पर्य भाई, वेदेषु दुर्लभम, हाँ, दुर्लभम आत्म भक्तों के, देखिए उद्धव जैसे भक्तों के लिए भगवत प्राप्ति करना या करवाना बहुत ही सरल है। वेदों में भी दुर्लभ है भगवान के बारे में जाना। लोग पूरे वेदवादी रहते हैं, वेद पाठ करते हैं, बोलते हैं वेदों को पढ़ो आप, ये क्या पुराण, उपनिषद, वेद ज्यादा श्रुति शास्त्रों में आते हैं, हालांकि आजकल वो भी मिलते नहीं है वेद पाठ करने वाले भी। तो उनको वेदों को ऊपर रखते हैं, लेकिन वेदों का उद्देश्य क्या है? वेदेश सर्वे रहम एव वेद्यो। और पुष्पिताम वाचाम, ये तो फ्लावरी लैंग्वेज है मतलब। हाँ, इसका तो महाराज बता तो रहे थे, फ्लावरी मतलब फ्लावर का क्या तो उदाहरण, फ्लावरी लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, पुष्पिताम क्यों बोलते हैं? कि फूल
मुरझा जाता है, या कुछ तो बता रहे थे कि उसी तरीके से वेदों में कर्म कांड दिया है, तो वो वास्तविक पोषण नहीं दे सकता व्यक्ति को। वो सुनने में अच्छा लग रहा है, फ्लोरी लैंग्वेज। तो भगवान के शुद्ध भक्तों के, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, भगवान के शुद्ध भक्तों से ही हम भगवान को समझ सकते हैं वास्तव में। नहीं तो पग पग पर विचलन है। हमको लगेगा कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हम सूक्ष्म रूप से इंद्रिय तृप्ति ही कर रहे हो। हम्म या अपने मन से ही कुछ हमने नियम बना लिए हो अपने, जो कि शास्त्रों में प्रामाणिक नहीं है। और उनका कोई विधि विधान नहीं है, खुद से ही कर रहे हैं। मनोकल्पित भक्ति कर रहे हैं। जैसे बहुत बहुत होता है ऐसे। तो ये प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना और उनके बताए हुए निर्देश के अनुसार पालन करना, वो बहुत जरूरी है। हाँ। तो नाना प्रकार की तपस्याएं हैं, बहुत कुछ है, लेकिन हमको कलयुग के लिए क्या प्रेस्क्राइब्ड है? जैसे बहुत सारी दवाई है मार्केट में, डॉक्टर बहुत बहुत कुछ दे सकता है दवाई, लेकिन एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास में जाते हैं, वो देखते हैं कि हाँ ये दवाई लीजिए, इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, ये भी होगा। नहीं तो क्या है कि कोई भी पैरासीटामोल ले लो, चलो बुखार हो गया है, तो हर कोई लिख के दे देगा। मतलब चैट जीपीटी करके मैं भी दे दूंगा दवाई, आप किसी कोई बीमार हो जाएंगे तो। लेकिन हो सकता है कि उसका साइड इफेक्ट खतरनाक हो जाए फिर, कुछ और हो जाए। तो इस कारण डॉक्टर की जरूरत होती है, हर किसी के पास में नहीं चले जाते हम। और उस फुल फील्ड में स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते हैं, तो फिर उसकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है। स्किन स्किन के लिए हम स्किन के डॉक्टर के पास में जाते हैं, ईएनटी के लिए आंख नाक कान का तो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग फील्ड है। तो ऐसे ही भगवत प्राप्ति के लिए भी हर किसी के पास नहीं चले जाना चाहिए। चलो कोई भी बता रहे हैं, चलो भगवत कथा है तो कह रहा है, क्या है फायदा ही तो है, भगवान के बारे में तो कह रहे हैं। नहीं, देखना चाहिए खुद पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रमाणिक परंपरा में है कि नहीं है। नहीं तो क्या होता है, शास्त्रों में लिखा है, भले ही दूध है लेकिन वो सांप उसको सर्प उच्छिष्टम यथा पयः। भले ही भगवत कथा है, लेकिन गलत मोटिव से हम सुनेंगे कहेंगे तो अपराध हो जाएगा वो। हाँ। तो जैसे दूध है, दूध को सांप टच करने से वो जहरीला हो जाता है, वैसे ही भगवत कथा भी है। हम्म। श्रवणम नेव कर्तव्यम सर्पम, हाँ, अवैष्णव मुख उद्गीर्णम पूतम हरि कथा अमृतम। अवैष्णव के मुख से कभी भी जो पवित्र हरि कथा है वो भी नहीं सुननी चाहिए। और विशेष रूप से हम जब थोड़ी भक्ति में प्रगति कर लेते हैं, आगे हो जाते हैं, तो हमको ध्यान रखना चाहिए कौन किससे सुन रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। हो सकता है कई बार सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, अलग अलग प्रसंग बताते हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं। हाँ, लेकिन उसका फायदा क्या है, हमारा जीवन में क्या परिवर्तन होगा उससे, ये हमको देखना चाहिए। जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा तो फायदा नहीं। तो फिर हाँ, नहीं तो शुद्धता है वो बहुत प्रभावित करती है, प्योरिटी इज द फोर्स। हम्म। तो प्रभा जी इसमें भी उद्धव के बारे में बता रहे हैं, ऊपर में भक्त की महिमा बता रहे हैं कि भक्त भी भगवान के समान ही हो जाता है वास्तव में। क्यों? जैसे भगवान की इच्छा है वैसे भक्त की इच्छा होती है। तो सारे गुण भगवान के भक्त में आ जाते हैं, इसका मतलब है कि वो भगवान बन जाते हैं, लेकिन भगवान के सारे तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते। हम्म। तो और कुछ, यह यस्य हरेरदास से कर्मणा मनसा गिरा, मनसा कर्मणा और गिरा, मन कर्म और वचन से हम बोलते हैं ना भगवान की सेवा करना चाहिए। तो जो हमेशा भगवान की सेवा करता रहता है वो निखिलासु अपनी अवस्था तो कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, जीवन मुक्त से उचित, तो उसको जीवन मुक्ति समझना चाहिए जो भगवान की भक्ति में लगा है। हमको लग सकता है बाहरी दृष्टिकोण से, अरे क्या जीवन मुक्त है, हमारी तरह ही तो नहीं है, पूरे समय भगवान की भक्ति में लगे हैं। तो साधारण व्यक्ति नहीं है। हम्म, मनसा कर्मणा वाचा। हम कई बार सबसे श्रेष्ठ मन मन को भगवान को दे देना, भगवान बोले ना मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, जगह जगह बोले मन मन को देने के लिए। वो नहीं दे सकते तो कम से कम कर्म से ही करो, कुछ सेवा भी कर सकते हैं, फिजिकल सेवा दे सकते हैं, वाणी से, कम से कम वाणी से तो कर ही सकते हैं गुणगान। जैसे सुन रहे हैं हम, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं भगवान के बारे में, तो ये भी भगवान की सेवा है। जीवन मुक्ति की ओर ही जा रहे हैं हम।
है। नहीं तो हमारा हर समय वेस्टेज ही होता है यदि भगवत भक्ति नहीं करते हैं तो समय हो गया प्रोजे, रामचरितमानस पढ़े। प्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज की जय। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस बचन कहई बिलखाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलख कर विलाप करती हुई यह वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे। जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कहि गुरु पाई। है बालक अति हठ भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा। रे सकल भूप तरितापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि। बाल मराल की मंदर लेहि। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। इस प्रकार से जो है सीता जी की माता स्नेहवश कह रही है। जब विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को आज्ञा दी कि आप जा करके शिव धनुष को उठाइए, तब उनकी माता सीता जी की माता जो है आश्चर्य कर रही कि ये इतने सुकुमार हैं, जिस शिव धनुष को बड़े बड़े योद्धा भी हिला तक नहीं सके, तो ये सुकुमार बालक श्री रामचंद्र जी किस प्रकार से ऐसा कर पाएंगे। भूपसयान सकल सिरानी। सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी। तेजवंत लघु गनियन रानी। और तो और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा। सोचें सुजस सकल संसारा। रविमंडल देखत गुलागा। उदयता स्तुति भुवन स्तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। इस प्रकार से एक समझदार सखी रानी से कहती है कि आप व्याकुल मत होइए, छोटा होने पर भी उसे छोटा नहीं गिनना चाहिए। उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से अगस्त मुनि ने सारे समुद्र को सोख लिया था,
जब अगस्त मुनि तपस्या कर रहे थे समुद्र के किनारे, और समुद्र की लहरें बार बार वहां पहुंच करके उनके कमंडल को, उनके आसन को, उनको गिरा देती थी, प्रभावित कर रही थी। वे फिर अपना आसन और आगे बढ़ा लेते थे, वहां पर भी लहरें पहुंच रही थी। बार बार जब उनसे ऐसा किया गया लहरों के द्वारा, समुद्र देवता के द्वारा, तो उन्होंने समुद्र को ही पी लिया। ऐसा कथाओं में आता है। अगस्त मुनि ने, तो रानी की सखी कह रही है कि अगस्त मुनि इतने छोटे, लेकिन उन्होंने, जो कि घड़े से उत्पन्न हुए थे अगस्त मुनि, लेकिन उन्होंने समुद्र को भी पी लिया था, सोख लिया था। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूं बस कर अंकुश सखर्व। जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है, महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता भी एक मंत्र से जो है वरदान देने के लिए विवश हो जाते हैं। तो वो सखी कह रही है कि छोटे से मंत्र से त्रिदेव भी जो है वह वरदान देने के लिए विवश हो जाते हैं, और बड़े मतवाले गजराज को भी एक छोटा सा अंकुश जो है वश में कर लेता है। इसलिए आप संदेह मत करिए कि सुकुमार रामचंद्र जी इस शिव धनुष को नहीं उठा पाएंगे। काम कुसुम धनु सायक लिन्ने, सकल भुवन अपने बस कीन्ने। वेदित जिय संसवस जानी, भंज बधनुष राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनिधे परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की देही, सब हृदय बिनवती जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही है, यहाँ पर रानी का संदेह मिटा, और वहां सीता जी के मन में भी जो है वो देवताओं को मना रही है, विनती कर रही है कि इनसे शिव धनुष उठ जाए। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करही तुहरा चाप गरुआई। हे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए, और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। इस प्रकार से माता सीता भगवान शिव और माता भवानी से प्रार्थना कर रही है। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे केने हो तू सेवा। बार बार बिनती सुनी मोरी, करहूं चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुबीर तनत सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल उल्कावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धर कर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भर रहे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरि बहुरी मन क्षोभा। अहतात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि।
अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। पहले सीता जी की माता जो थी वो व्याकुल हो रही थी विचार करके, और यहाँ माता सीता जी भी, क्योंकि उनका अतिशय स्नेह है भगवान श्री राम में, इसलिए वे चाहती है कि यह जो है धनुष भगवान उठा ले। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुली सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। अर्थात भगवान जब कार्य करते हैं ना तो परीक्षा लेते ही हैं, धैर्य की परीक्षा लेते हैं। और यहाँ पर भगवान जो है सीता माता और उनकी माता दोनों के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। वे उनके मन की भावनाओं को समझ रहे हैं, और इसीलिए जो है इस प्रकार के भाव दोनों में उत्पन्न हो रहे हैं। भगवान की ही लीला है। विधि के ही भांति धरऊं उर धीरा, सिरस सुमन कन देती हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज करूं धरूं। सिर के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरू रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, नवनी में जुग सय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रकट लाज निशा अवलोकी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर के दासी। कहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, पिपा निधान राम सब जाना।
यही विलोकित के धनु के से, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लख्यऊ रघुवंश मनिता के हर को दंड, पुलकी गात बोले वचन चरण चापि ब्रह्मांड। सियावर रामचंद्र भगवान की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा ब्रो जी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रो जी। और जैसे मूवीज वगैरह हम देखते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग जो फीलिंग्स है वो जनरेट होती है। ऐसे सीधा ही मतलब हीरो आएगा, सीधा विलन को मार देगा तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा बीच में कुछ रोमांच कंपास कंपास थ्रू होना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान लीला करते तो एकदम परफेक्ट लीला करते हैं। ड्रामा भी ड्रामा ही कर रहे हैं, लेकिन ड्रामा भी एकदम परफेक्ट करते हैं। तो बहुत ही सुंदर लीला का प्रसंग। अ, धनुष भंजन की लीला तो बहुत ही फेमस लीला है। ओके, तो यही विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे और कृष्णा प्रभु जी। हाँ, दिनेश प्रो जी बताइए। हाँ, मेरा 16 तारीख को वो है ना, रथ यात्रा उज्जैन में। हाँ, तो मेरा आने का मन कर रहा है उस दिन। आइए ना, बिल्कुल आइए। मैं तो आपसे इनविट। मिलना भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। आपसे भी मिलना हो जाएगा। हाँ, अभी 29 तारीख को स्नान यात्रा है परसों। इसको स्नान, हाँ, उसमें भी आ जगन्नाथ सकते हैं। जगन्नाथ जी को स्नान करवाएंगे, फिर बीमार पड़ जाएंगे तो फिर तो अल्टर बंदी 29 जुलाई रहेंगे। को। हम्म। वो 29 जुलाई को है। हाँ, वो 16 जुलाई को है। नहीं, 29 जुलाई को है ना वो तो। 29 जून को, परसों ही। अरे नहीं। स्नान यात्रा परसों है, 16। और रथ यात्रा 16 जुलाई को है। अच्छा, परसों हाँ। जून को, हाँ, ठीक। हाँ, ठीक है सर, ठीक है प्रभु जी। ठीक है, तो आइए। अपने हरे दर्शन कृष्ण। दर्शन दीजिए। एक बार आए थे पहले। हाँ, ओके। ठीक है। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री रामचरितमानस की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हमारे श्रीधर प्रभु जी की जय।